I'm Dr. Praveen Jain. I am a cancer specialist at Akash Healthcare, Super Speciality Hospital, द्वारका, न्यू दिल्ली। आज हम लोग जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में और उनके प्रिवेंशन के बारे में। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में एज सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इट इज़ सीन कि बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी फीमेल्स जिनके अंदर ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उनके अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। और यह यूजुअली उन फीमेल्स में होता है जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अर्ली लाइफ में स्टार्ट हो जाते हैं और लेट लाइफ तक चलते हैं, यानी ज़्यादा ओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं तो उनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। वह फीमेल्स जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं या कोई इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेती हैं तो उनके अंदर भी यह ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। इसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ के अंदर ओबेसिटी ऑल्सो इज़ अ फैक्टर विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। फिर कुछ हाई रिस्क फीमेल्स होती हैं, जैसे कि अगर किसी को 30 ईयर्स से कम की एज में चेस्ट वॉल को रेडियोथेरेपी मिला है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी ब्रेस्ट कैंसर की है या ओवेरियन कैंसर की है, उनके अंदर भी आपका रिस्क बढ़ जाता है। या आपके अंदर कोई हाई वल्नरेबल जीन्स जेनेटिक डिफेक्ट है, जैसे BRCA1 और 2, इनकी म्यूटेशन है जीन की, तो भी आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। रिगार्डिंग द प्रिवेंशन, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्क्रीनिंग प्रिवेंशन के लिए। और स्क्रीनिंग को हम यूजुअली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जो कि एक एवरेज रिस्क फीमेल में होता है और एक होता है जो हाई रिस्क फीमेल में होता है। एवरेज रिस्क फीमेल यानी कोई भी एक नॉर्मल फीमेल जो कि 40 या 45 इयर्स के ऊपर की है, उनको एक एनुअल मैमोग्राफी कराना चाहिए। उसके साथ में हर फीमेल को अपने ब्रेस्ट को क्लिनिकली खुद एग्जामिन करना चाहिए एवरी 3 मंथली, जिसके अंदर फीमेल होती है वो मिरर के सामने खड़े होके और ब्रेस्ट को इंस्पेक्ट करती है इनिशियली फॉर एसिमेट्री, एनी स्किन चेंजेस, कोई स्किन के ऊपर अल्सरेशन तो नहीं है, कोई स्किन के ऊपर डिम्पलिंग तो नहीं है, कोई ऐसा विजिबल लंप तो नहीं है या कोई निपल डिस्चार्ज तो नहीं है। और उसके बाद वो पैल्पेट करती है, जिसके अंदर वो कोई लंप को पैल्पेट कर सकती है। इसके अलावा एक फिजिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो कि एक आपके क्लिनिशियन के तौर पे की तरफ से किया जाता है ईयरली, वो भी ज़रूरी है। जो हाई रिस्क फीमेल्स होती हैं उनके अंदर यही स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ को यूज़ करते हुए और हम लोग कम एज में स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो भी आपके परिवार में यंगेस्ट कैंसर हुआ है, जैसे अगर किसी की मदर को कैंसर हुआ है और अगर 30 इयर्स की एज में हुआ है तो उसको 10 इयर्स अर्लियर आपका स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाता है। दोनों में स्क्रीनिंग के तौर पे ईयरली मैमोग्राफी होती है और यंगर चिल्ड्रंस के अंदर या यंगर जो 30 इयर्स से कम के होते हैं उनके अंदर MRI मैमोग्राफी भी की जाती है। द टेक होम मैसेज इज़ कि आपको अपने रिस्क फैक्टर्स को कम करना चाहिए, जैसे कि ओबेसिटी विद रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड रिड्यूसिंग जंक फूड कंजम्पशन और वेट लॉस। इससे आप अपने ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। आपको अपना हार्मोनल एक्सपोजर, ईस्ट्रोजन हार्मोन एक्सपोजर कम करना चाहिए और उसके अलावा एक अर्ली स्क्रीनिंग मोडालिटी को चूज करना चाहिए। एंड एवरी फीमेल शुड definitely do a clinical self breast examination every 3 months.